नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जेठ माह में सुनी जाने वाली गणेश भगवान और चीड़ा चिड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों जेठ माह में प्रतिदिन जाकर के बावड़ी में स्नान करते और वहीं पर एक पीपल के पेड़ के नीचे चादर ओढ़कर सो जाते थे, जिससे जो भी पशु पानी पीने आते तो उनको देखकर डर जाते और बिना पानी पिए चले जाते। उस नगर में एक ही बावड़ी थी, वहीं पर जल उपलब्ध था। आसपास के पशु पक्षी बहुत परेशान थे, उनके वजह से उन्हें पानी भी नहीं मिल पाता था। कई ऐसे जानवर भी थे जो पानी के मारे मर गए, उनके प्राण चले गए। उन जानवरों के मरने से उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप लग गया। उस श्राप से ब्राह्मण ब्राह्मणी चीड़ा और चिड़ी बन गए और वह बहुत पछताने लगे। चीड़ा चिड़ी जिस पेड़ पर बैठते तो पेड़ पर आग लग जाती, आग से उनके पंख जल जाते। अपने दुखी से दुखी होकर दोनों आपस में बातें करने लगे। हम कितने दान पुण्य किए पर हमें कोई फल नहीं मिला, सब दान धर्म पुण्य धरा का धरा रह गया। क्या कारण था जिस वजह से हमें भगवान ने चीड़ा चिड़ी बना दिया? कौन सा पाप था ऐसा जीवन हमें मिला? ब्राह्मण ब्राह्मणी का एक बेटा था जो उनकी राह घर पर देख रहा था। वह घर पर सोच रहा था कि 2 दिन हो गए हमारे माता पिता घर नहीं आए, वह कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। बावड़ी पर देखने गया तो वह दोनों वहाँ पर भी नहीं मिले। वहाँ पर एक चीड़ा चिड़ी मिले। उनकी आवाज उसकी माता पिता के तरह ही थी। उसके माता पिता ने बताया कि हमें अचानक ही चीड़ा चिड़ी का रूप मिल गया और हमारे पंख भी जल गए। उनका बेटा भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान से पूछने लगा, हे भगवंत, आपने यह मेरे माता पिता को ऐसा रूप क्यों दे दिया? क्या कारण था? आप कृपा करके मुझे बताइए। विघ्न को हरने वाले भगवान गणेश वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता को जीव हत्या का दोष लगा है। उन्हें बहुत ही पीड़ाएं मिलेंगी और अंत में उन दोनों को नरक लोक का दुख भी भोगना पड़ेगा। इतना सुनकर ब्राह्मण पुत्र गणेश भगवान के चरणों में गिर गया और अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब विघ्न विनायक भगवान गणेश जी ने कहा, अभी जेठ का महीना चल रहा है, तुम रोज सुबह स्नान करो, सूर्य भगवान को जल अर्पित करो, तुलसी बड़ पीपल सींचो, सभी जीवों को पानी पीने का व्यवस्था करो, जल का दान करो। इस प्रकार पूरे महीने नियम करने के बाद अपने किए गए पुण्य को अपने माता पिता को अर्पण कर दो तो तुम्हारे माता पिता पहले के शरीर में आ जाएंगे। उनके द्वारा अनजाने में हुए पाप समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान के बताए अनुसार ब्राह्मण नित्य नियम करने लगा। साथ ही वह गणेश भगवान की भी पूजा पाठ करता रहा। इस प्रकार करते हुए जेठ माह समाप्त हुआ। अपने द्वारा किए गए पुण्य को वह अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता पहले के स्व शरीर में आ गए। सभी लोग गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान ब्राह्मण पुत्र के द्वारा किए गए पूजा से फिर प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण पुत्र, तुमने मेरा पूरे जेठ माह में पूजा किया है। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, प्रभु, आपके वजह से मेरे माता पिता मेरे साथ हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान प्रसन्न होकर कहे कि हे पुत्र, तुमने मेरा निस्वार्थ भाव से पूजा अर्चना किया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।
तुम वेदों के ज्ञाता बनोगे और जो भी मनुष्य मेरे और तुम्हारे इस कथा को कहेगा या सुनेगा उसके घर में रिद्धि सिद्धि का वास रहेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।